इतनी तेज़ बारिश पूरी रात से लगी हुई है नॉन स्टॉप और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। मतलब इस टाइम पे बहुत बुरे हाल हो चुके हैं हिमाचल के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पा और आप सबका स्वागत है इस व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सुबह उठ के देखा तो बहुत बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होकर के मैंने खाना खाया और फिर लंच के टाइम पर हम लग गए थे तैयारी करने के लिए लंच की और डिनर के साथ में। तो आज डिनर का हमने पहले ही सोच लिया था कि डिनर में क्या बनाएंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है लंच का और ब्रेकफास्ट का बनाना। फिर भी आसान होता है, लेकिन लास्ट का टाइम पे हमें डिनर के टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने सोच लिया था कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बीन्स को पहले ही वॉश करके साइड में रख लिया और साथ में थोड़े से बैंगन बचे हुए थे, उनको भी मैंने धो के साइड में रख लिया है। फिर अब बारी आती है लंच की। तो लंच में हम तड़का लगा रहे थे। यहाँ पर मैंने दाल बॉयल करने के लिए साइड में रख दी थी और यहाँ पे तड़का भी मेरा रेडी हो रहा है। एक तो ऐसे मौसम में कहीं जाने का मन भी नहीं करता और काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। तो जब भी जितनी बारी भी किचन में काम करोगे आप हमेशा सिंक में आपको बर्तन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे धोने के लिए। तो जो दाल बॉयल करी थी मैंने कुकर में, उसको धोने लगी थी यहाँ पर। और अभी तक आप लोगों में से जिसने अभी तक मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखें, उनमें लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको व्लॉग। थोड़ी सा मुझे फीडबैक मिलेगी तो मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट और करूँगी, क्योंकि मुझे एक पर्सन ने कहा था कि आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। तो मतलब व्लॉग में मैं आजकल यही सब दिखा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मौसम इस तरह से कि मैं कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, इसलिए हम घर में ही। तो इसलिए मैं आपको घर का ही व्लॉग दिखा रही हूँ। वरना मेरा ऐसा होता था कि हर हफ्ते का बंदी का टूर लगा ही रहता था। फिर मैं गई बाहर तो देखा अभी भी बारिश लगी हुई है और वो भी बिल्कुल सुबह से लगी हुई है, कल रात से लगी हुई है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। फिर हम लगे थे यहाँ पर डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पर बीन्स को कट कर रहे थे और मैं यहाँ पर बैंगन को फ्राई कर रही थी। तो थोड़े बहुत ही बैंगन बचे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, तो फिर उन्हीं को ही हम फ्राई करके मसाला वाले बना रहे थे। तो दूसरी साइड पे कुछ खाने का मन कर रहा था, तभी फ्राई करने का भी, कुछ ऑयली चीज़ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो चाट ही बना लेते हैं। तो पीनट की और फ्रूट चाट बना ली थी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, जैसे ही बारिश रुकी तो मुझे जाना था ऑफिस तक कुछ काम से, पापा के ऑफिस तक। तो वहाँ से कुछ सामान लेके आई मैं, और ये सामान हमारे को दिया था किसी ने। तो ये थे पतीड़, मैं पतीड़ लेके आई। फिर शाम के टाइम पे हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, भले जो बचे हुए थे वो खाए। फिर उसके बाद हम लगे थे यहाँ पे पतीड़ बनाने की तैयारी करने के लिए। एक साइड तो हमने बीन और बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी। फिर सोचा कि साथ साथ हम इन बैंगन के साथ में हम पतीड़ भी बना लेते हैं। तो पतीड़ के लिए बैटर यहाँ पे बना के हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पर अब मम्मी लगे हुए थे बनाने के लिए। फिर स्टीमर भी निकाल के रख लिया था। तो जो पतीड़ बनाए थे उसमें से हमने 2 ऊपर वाले रैक में रख लिए थे और बाकी के जो बचे हुए थे वो हमने नीचे वाले रैक में रखे थे। तो यहाँ पे स्टीम होने के लिए हमने रख दिया है। और बाकी के जो हमारे पतीड़ थे हमने जिनको बनाया नहीं था तो वो हमने साइड में ऐसे ही कर दिए थे, क्योंकि वो कुछ ख़राब से दिख रहे थे, क्योंकि उसका रंग जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। कोई येलो थे, कोई मुरझा गए थे, इसलिए हमने उनको सोचा कि उसको भी हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है उसका। उसको हमने साइड कर दिया था। बाकी के अब हमने यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि स्टीम हो चुके थे। स्टीम के बाद उसको हमने ठंडा होने दिया। फिर अब बारी आती है फ्राई करने की। तो यहाँ पे हमने उसको स्लाइसिस में कट करके रख लिया है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोग पतीड़ को कैसे खाते हो, स्टीम करके या फ्राई करके या किसी और तरीके से। और यहाँ साथ साथ मम्मी यहाँ पे चपाती लगाने लग गए थे, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो ही चुका था। और थोड़ा बहुत जो मम्मी ने बचा हुआ वो पतीड़ के पत्ते थे ना, उसका मम्मी ने यहाँ पर साग बना दिया था, उसको बॉयल करने के लिए भी रख दिया है। बाकी उसको भी प्रॉपरली पकाया नहीं, उसको भी तड़का नहीं दिया था। तो बाद में इसको तड़का भी लगाएंगे और इसको बाद में पकाएंगे। फ़िलहाल अभी हमारे पास सब्ज़ी काफ़ी थी आज बनाने खाने को। तो हमने एक तो बीन बना दी थी, बैंगन बना दी थी और साथ में हमारे पास पतीड़ भी हो गए थे। वैसे तो हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं हम साथ में एक दाल बहुत ज़रूरी होती है कि हम बनाते ही हैं, लेकिन आज जो था वो 3 सब्ज़ी हम बना चुके थे। तो फिर सोचा कि आज दाल बनाना रहने देते हैं, तो वरना ऐसे वेस्ट होगा खाना और ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए बस अब हमने आज सिर्फ सब्ज़ी से ही काम चलाया। और तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और जिसने अभी तक पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताना। तो मुझे कमेंट्स उसमें चाहिए है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।